जब बहस करने आती हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रोने लगता है, खिसिया जाता है, मेरी बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भुगतान के बनाम क्या ये बता दीजिए। वहाँ की परचेजिंग पावर पैरिटी हमसे बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बिल्कुल बीच में मत बोलिए। कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। ठीक है, चुप कराइए। ये क्या तरीका है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज। और कचरा गटर चुप रहिए आप। आप चुप नहीं कराती, आप ज्ञान देने लगती है लोगों को। उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। चिल्लाएगी। जब आप बोल रहे थे तब वो चुप होकर सुन रही थी। प्लीज प्रेम शुक्ला, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं। प्लीज मेरे बीच में बोल रही थी। ठीक है, वो नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। बोलो, मेरे अंत में लगातार बोली है, 1.5 मिनट तक बोली है और मैं बोलूंगा इनके बीच में। अब फिर डिबेट कैसे होगी अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे? बोली है, 1.5 मिनट बोली। ठीक है, ठीक है। मैं पहली बार बोला, इन्होंने डिबेट इन्होंने बिगाड़ा और ये इस तरह से डांटेंगी। मैं इनका नौकर हूँ क्या? नहीं, ठीक है सुप्रिया जी, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज मैं कंट्रोल कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी, ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आराम से बात करेंगे। डिबेट का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे की बातों से अगर हम कहीं सहमत नहीं हो तो बीच में सवाल पूछ सके, वरना आप लोग अपनी रैली में जाकर एक घंटे आराम से भाषण दे सकते हैं। पूरा देश देख रहा है, करोड़ों की दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। चित्रा त्रिपाठी की बहस चल रही थी आज तक के न्यूज चैनल पर। खबरें तो बहुत डाल सकता था, लेकिन इस मीडिया को थोड़ा सा एक्सपोज करने के लिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मैं चिढ़ जाता हूं जब टीवी चैनलों पर इनकी खबरें देखता हूं। जब देखता हूं कि देश के विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं, तब इनके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आने पड़ते हैं मुझे आपके बीच में, जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। हाइपर हो जाता हूं, बहुत कुछ हो जाता हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि देश के हालात क्या चल रहे हैं। देश के हालातों को एकदम से नजरअंदाज करते हुए बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले चित्रा त्रिपाठी, बड़े बड़े एंकर जो है देश के गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ बहस चल रही होती है सुप्रिया श्रीनेत की और एक श्रीकांत शर्मा या समथिंग है, कोई है जो वहां बहस कर रहा था, इनका नाम भी याद नहीं रखता। लेकिन काले कपड़ों में जो है आपत्ति उठाई जाती है अमित शाह के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि आज राम जन्मभूमि का उद्घाटन था, इसीलिए काले कपड़े पहन करके राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे कांग्रेस के लोग। लेकिन भैया, राम जन्मभूमि के पीछे क्यों छुप जाते हो? इतनी फटती क्यों है यार तुम्हारी अमित शाह? तुम तो बड़े चाणक्य हो। मोदी जी, आपकी क्यों फटती है? आप तो बहुत बड़े कलाकार हो। आपको जब महंगाई के बारे में जब सफाई देनी पड़ती है कि कांग्रेस जो विरोध कर रही है काले कपड़ों में राम मंदिर का या राम जी का विरोध कर रही है, वाकई में एकदम हंसी मतलब हास्यास्पद होता है। फिर जैसे आप वैसे ही आपके चैनल, जो आपके चैनलों पर खबरें आती हैं जिसमें आपके प्रवक्ता जो हैं गुस्सैल हो जाते हैं, सुप्रिया श्रीनेत जो हैं तथ्यों के साथ अपनी चीज़ें बोलती हैं, उसके बाद फिर मतलब म्यूट हो जाते हैं, उस पर कोई बात नहीं आती। काश नूपुर शर्मा, काश संबित पात्रा, काश आपकी निर्मला सीतारमण जो आज सदन को गुमराह करती रही, वो इस बारे में कम से कम बोल पाती। आज बहस थी काला कपड़ा सियासी पचड़ा। चित्रा त्रिपाठी बखूबी कांग्रेस को नीचे दिखाने का कोई मौका मतलब छोड़ना नहीं चाहती हैं, कोई मौका कांग्रेस को कैसे भी नीचे दिखाया जाए। लेकिन वो जब नारी अभिव्यक्ति की बात करती हैं तब भूल जाती हैं कि प्रियंका गांधी को किस तरह से गला दबा करके और किस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की। प्रियंका गांधी के साथ ये बात नहीं होती है, बात ये होती है काली चमड़ी को छुपाने के लिए चित्रा त्रिपाठी के द्वारा सीधे सीधे क्वेश्चंस दागे जाते हैं, सीधे सीधे सुप्रिया श्रीनेत पर।
और सुप्रिया श्रीनेत जब बहस करने आती हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रोने लगता है, खिसिया जाता है, मेरी बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते वो इसी तरह की मतलब एक एक्टिंग करके कोशिश करना चाहते हैं कि वो अपने आप को सही साबित कर दें। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत चित्रा त्रिपाठी की बहस में बोली वो वाकई में लाजवाब था और सुप्रिया श्रीनेत उनकी पोल खोलती हुई दिखाई दी। यहाँ ना तो राहुल गांधी का मतलब था न किसी का मतलब था, यहाँ केवल बहस चल रही थी कानूनी पचड़े ब्ला 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 ब्ला, और बहस चल रही थी कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ जो खिसिया गया, जिसको सुप्रिया श्रीनेत ने बुरी तरह से डांट दिया। अभी झलकियां आगे देखिए। कपड़ा पहनकर बहुत दिनों से उनका प्रदर्शन चल रहा था, बाकी दिनों में काला कपड़ा पहनने का आह्वान नहीं किया गया। चूंकि 5 अगस्त राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास का दिन, इसके कारण जो है उनको पीड़ा थी कि अपने जो उनके साथी हैं, वैश्विक जो साथी सेकुलर बिरादरी है, उसको संदेश दे रहे थे कि अभी भी हम, आपको ध्यान होगा 6 दिसंबर 1993 से लगातार कांग्रेस की तमाम इकाइयां जो हैं वो हमेशा जो है बाबरी की शहादत फंड का खाना जो खिला रहे हैं आप गरीबों को, फ्री फंड का खाना कहते हैं ना आप गरीबों के लिए, ये आपकी असलियत है। महंगाई कहीं है ही नहीं। बोले जा रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन अगर महंगाई जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष के सुर एक जैसे नजर नहीं आएंगे और महंगाई बड़ा तरीके से अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे तो क्या जनता आपको नहीं देख रही? कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है और आप ये चाहते हैं। पूछिए इनसे, जब सरकार ने कहा कि हम चर्चा करने को, महंगाई ठीक, मैं मानता हूं कि महंगाई है। आपके सवाल पर कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। 10 सेकंड हो। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप संसद में 2 दिन चर्चा तो हो रही थी ना आशुतोष वर्मा जी, बोलने दीजिए। बकायदा निर्मला सीतारमण ने जब चिंता मत करिए, आम आदमी के पेट्रोल। भाई विशाल मिश्रा जी, बोलिए आपको राज्य में लोकसभा चलती थी, आज 2 लाख में चलती है। दस्तखत कर दिए जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर सब लोग एक सुर से एक दिन क्यों नहीं नजर आते आशुतोष? तरीका होता है, ये कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है कि सबने 2G पे पैसा लगा दिया, 3G पे पैसा लगा दिया, टैरिफ निकाल। और आपको पता है जब राइट टू फूड है, आप कहा रहे भाई, जब आबादी को जब खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है तो ये भूखमरी सपाइयों को होगी कि सामने भोजन पड़ा होगा और नहीं कर दिया गया कोरोना का की वैक्सीन। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और इसीलिए क्योंकि बाकी मुल्कों की बात यहां पर उठाई गई, मैं उसका जवाब दे देती हूं। अमेरिका और यूरोप की बात कर रहे हैं, वहां की परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता हिंदुस्तान के बनाम क्या ये बता दीजिए। वहां की परचेजिंग पावर पैरिटी, हमसे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बिल्कुल बीच में मत बोलिए। कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। चुप कराइए, क्या तरीका है, बार बार बोल रहे हैं। और कचरा गटर, चुप रहिए आप चुप नहीं कराती, आप ध्यान देने लगती है लोगों को। उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। चिल्लाएगी जब आप बोल रहे थे तब वो चुप होकर सुन रही थी। प्लीज प्रेम शुक्ला, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, प्लीज मेरे बीच में बोल रही थी। वो नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। बोलो, मेरे अंत में लगातार बोली है, 1.5 मिनट तक बोली है और मैं बोलूंगा इनके बीच में। अब फिर डिबेट कैसे होगी अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे? 1.5 मिनट बोली। ठीक है, ठीक है। मैं पहली बार बोला, इन्होंने डिबेट इन्होंने बिगाड़ा और ये इस तरह से डांटेंगी, मैं इनका नौकर हूं क्या? नहीं नहीं, ठीक है सुप्रिया जी, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्लीज, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी, ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आराम से बात करेंगे। डिबेट का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे की बातों से अगर हम कहीं सहमत नहीं हो तो बीच में सवाल पूछ सके, वरना आप लोग अपनी रैली में जाकर 1-1 घंटे आराम से भाषण दे सकते हैं। पूरा देश देख रहा है, करोड़ों की झलकियां आपने देख ली होंगी दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से हैंडल किया इन पागलों को, इन फ्रस्ट्रेट प्रवक्ताओं को, जिनको अभी भी नहीं लगता है कि महंगाई हुई है, अभी भी नहीं लगता है उनको कि गैस का सिलेंडर महंगा हुआ है।
बार बार डिबेट्स में ये बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं प्रवक्ता, उनको बोला जाता है विपक्षी दलों के द्वारा कि आपका पेट्रोल जो है या डीजल जो है या आटा जो है या सब्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आती होगी। तो बड़े बेतमाम हो जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनको आज तक की न्यूज़ चैनल की खिड़की में बिठा दिया जाता है राजनीतिक विश्लेषक बन करके। लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इतना काम नहीं करता जितना वो काम कर देते हैं। तो दोस्तों, इस देश में चल क्या रहा है? जिनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है वो वोट दें। लेकिन आज नोएडा की एक घटना याद आ गई, जिसमें जो था एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहा जा रहा था, जिसने बेइज्जती की ओमेगा में रहने वालों की, और उसकी गिरफ्तारी भी हुई। महेश शर्मा पहुंच गए वहां पर। अच्छी बात है भाई, पहुंच जाओ। आप जब काम खत्म हो जाता है तो नूपुर शर्मा से भी पल्ला झाड़ देते हो, उसको भी फ्रिंज एलिमेंट कह देते हो, और श्रीकांत तिवारी भी आपके लिए फ्रिज एलिमेंट होगा। लेकिन ऐसी नौबत कांग्रेस के सामने कभी नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।